बीजेपी के राज्यसभा सांसद और यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि विपक्ष की भारत में अस्थिरता पैदा करने का मंसूबा पूरा होने वाला नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विदेशी शक्तियां भारत को मजबूत नहीं होने देना चाहती हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के एक बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि वे भारत की सलामती नहीं चाहते। उन्हें जो दिन में सपना आ रहा है कि बांग्लादेश की घटनाओं की प्रतिक्रिया के रूप में भारत में हिंसा और लूटपाट होगी और इसके बाद सरकार, उनकी पार्टी और अन्य विरोधी दल सरकार पर हमला करेंगे। विपक्ष का येन केन प्रकारेण अस्थिरता पैदा करने का सपना पूरा नहीं होगा। अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष जो सपना देख रहा है वह उनका सपना ही रहेगा। राज्यसभा सांसद डॉक्टर शर्मा ने कहा कि पहले भी कुछ आंदोलन जब चले थे उसमें विपक्षी दलों ने बांग्लादेश जैसी स्थिति विदेशी शक्तियों की सहायता से पैदा करने की कोशिश की थी। शेख हसीना ने यदि बांग्लादेश में मोदी की तरह संयम से काम किया होता तो शायद वे हिंसा पर काबू पा सकती थी, किंतु जब वहां पर बल प्रयोग हुआ तो स्थिति और खराब हो गई। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार के हालात विपक्षी पार्टियां यहां भी तथा अन्य एक आंदोलन में पैदा करना चाहती थीं। प्रधानमंत्री के दिशा निर्देशन में गृह मंत्री अमित शाह की कुशल नेतृत्व में शांतिपूर्वक स्थिति पर नियंत्रण किया गया। बाद में दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई हुई। डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सलमान और उनकी कांग्रेस पार्टी को भारत की एकता, अखंडता की चिंता करनी चाहिए, न कि गड़बड़ी पैदा करने के लिए जनता के सामने उन्मादपूर्ण भाषण। उन्होंने कहा कि चाहे यमन हो, यूक्रेन हो, फिलिस्तीन हो या कहीं भी युद्ध की स्थिति रही हो, भारत में अपने नागरिकों को बहादुरी के साथ अपने देश वापस लाया है। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर आरोप लगाया, बांग्लादेश में क्योंकि अल्पसंख्यक हिंदू हैं इसलिए उनके उत्पीड़न की चिंता इन सबको नहीं है और ये भारत में भी अस्थिरता की संभावनाएं जताकर विध्वंस पैदा करना चाहते हैं। मोदी के प्रधानमंत्री रहते विपक्षियों का ये सपना भारत में पूरा होने वाला नहीं है। सलमान साहब सलामत हैं भारतवर्ष में, क्योंकि भारत में हिंदू बहुसंख्यक है और धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सलमान यहाँ की सलामती नहीं चाहते, वो सलामती कहीं और की चाहते हैं। वो यहाँ पर हिंसा चाहते हैं, वो यहाँ पर अस्थिरता चाहते हैं और ये सपना उनका और उनकी पार्टी का पूरा नहीं होने वाला। ये सब उस मनोवृत्ति के लोग हैं कि एन केन प्रकार किस प्रकार से कमजोरी हो जाए, भारतवर्ष में अस्थिरता कैसे आवे, सरकार को नुकसान कैसे पहुँचाया जाए, बीजेपी को बदनाम कैसे किया जाए, ये सब इनकी इच्छा होती है, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं होने वाली। अभी बहुत समय तक का मोदी जी के नेतृत्व में भारतवर्ष में एक सुशासन होगा और इन सारे लोगों को भी विपक्ष में बहुत लंबे समय तक बैठना है। विपक्ष समर्थन कब करता है? विपक्ष तो विरोधी के लिए पैदा हुआ लगता है इस सत्र में, और अच्छे काम का भी विरोध करना है और बुरा काम तो सरकार करती नहीं है, लेकिन हर काम में अड़ंगे कैसे डाला जाता है। अगर किसी को सीखना हो तो वो भारतवर्ष में आकर विपक्ष से सीख सकता है।